हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल बॉक्स और थ्री डायमेंशनल बॉक्स के क्वेश्चंस को। इसके पहले तक बेसिक के जितने भी क्वेश्चंस थे, रेडिएशन ऑफ मैटर्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं। वन डायमेंशनल बॉक्स, थ्री डायमेंशनल बॉक्स के कुछ क्वेश्चन आज लूंगा, कुछ क्वेश्चन कल की क्लास के अंदर लेंगे और फिर उसके बाद बाकी के जो एप्लीकेशंस होते हैं लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम्स वगैरह, उनके ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होपफुली जितने भी हमने क्वेश्चंस अभी तक किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेरे समझ में ऐसा कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आया नहीं होगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन है, लेंथ है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। देखो, जब वन डायमेंशनल बॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या थ्री डायमेंशनल बॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें एक चीज को ध्यान रखना कि जो स्टेट है, स्टेट वो आपकी स्टार्ट होती है कहां से? वन से। 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां जो वन है, वन उसको आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट। जो सेकंड है उसको आप बोलते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जो थर्ड है उसको आप बोल रहे हो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यानी कि जब आपसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला जा रहा है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 4। यानी कि जो आपको बोला जा रहा है उससे एक ज्यादा पर आप जा रहे हो, जो आपको बोला जा रहा है उससे एक ज्यादा पर जा रहे हो। तो ग्राउंड स्टेट में आप ये मान के चलते हो या जनरली हमारे दिमाग में रहता है n बराबर 0, तो उससे एक ज्यादा पर जा रहे हो n बराबर 1 पर। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जीरो भी आंसर में तो जीरो भी लगा दोगे, जीरो नहीं है। कहां से स्टार्ट होना है? 1 से। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा? n की वैल्यू यहां पर 1 डाल दोगे, आंसर आ जाएगा E ग्राउंड स्टेट यानी कि 1। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma। अब a की जगह कितना रखना है? l, तो ये हो गया l स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वन डायमेंशनल बॉक्स है, उसकी लेंथ 2l है। अब यहाँ लेंथ 2l कर दी तो एनर्जी आइगन वैल्यू बतानी है। अब एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी डालनी है? 2l डालनी है। तो a की वैल्यू 2l डालोगे तो ये बन जाएगा En इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। एक मिनट रुकना भाई, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m और a की जगह कितना डाल दोगे? 2l, तो 2l का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर, ओवर 8ml स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर फॉर्मूला में अलग अलग चेंजेस करवा के आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी काफ़ी बताया है, आपको कहा भी है कि ये जो कंडीशंस हैं ये ध्यान रखना, बाउंड्री कंडीशंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल इज कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स विद बाउंड्री x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू l। द बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड बाय द वेव फंक्शन। बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड बाय द वेव फंक्शन। तो x इक्वल्स टू 0 पर साई कितना होता है? 0 होता है। और x इक्वल्स टू a पर भी साई कितना होता है? 0 होता है। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए या थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? ये डी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली वेव फंक्शन के ग्राफ हैं। हमें यहाँ पर पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बताओ। तो मैंने आपको बताया भी है कि जब ग्राउंड स्टेट के लिए हम बनाते हैं तो ग्राउंड स्टेट का कर्व कुछ हमारे पास इस तरह से बनता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का जब हम बनाते हैं तो ये हमारे पास बनता है किसका? ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट का। फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हम बनाते हैं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है ऐसे। फिर हम जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का बनाते हैं तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का जो कर्व है हमारे पास वो कुछ इस तरह से बनता है ऐसे। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट का बनता है। तो ये किसके लिए है? ये ग्राउंड स्टेट के लिए। ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट हो गई? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और ये कौन सी हो गई? ये हो गई सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं? n-1 एक्सक्लूडिंग x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a। यानी कि ये दो कंडीशंस को हटा दो
तो नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जहाँ पर फंक्शन जीरो हो उसको हम नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के अंदर n यानी कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, जीरो है। फर्स्ट का मतलब हो गया n की वैल्यू 2, तो मैं बोल रहा हूँ n-1, तो यहाँ पर नोड्स कितने हो गए, यहाँ पर नोड हो गए कितने 1, और यहाँ पर जो नोड है सेकंड का मतलब n की वैल्यू 3, तो यहाँ पर नोड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनेंगे। इसको नोड लिख लो, कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो इसको लिख लो नोड। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे। तो आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का पूछा है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो ग्राफ है वो ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। आप देख लो कौन सा ग्राफ है। तो फर्स्ट एक्साइटेड में ये कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, तो उसके लिए कौन सा सही है। अब मैंने आपको ये बताया था कि en+1 माइनस en, ये आप लोगों ने जब सॉल्व किया था डेल्टा ई की वैल्यू आपने निकाली थी, तो यहाँ से डेल्टा ई प्रोपोर्शनल आया था कितना, 2n+1, यानी कि एनर्जी इंटरवल जो है दो के बीच में सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है, लगातार वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेज इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये लगातार क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में गड़बड़ होने के चांसेस हो गए पूरे पूरे। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई 1, तो यहां से आपने ई लिखा तो वो हो गया π² h² अपॉन 2ma², और उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर रेडिएशन कहां से कहा हो रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि जो n है, n की वैल्यू कितनी है, 4 हो, n की वैल्यू 4 हो, तो E4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n² का मतलब कितना हो गया, 16 π² h² ओवर 2ma²। अब इसमें से इसको माइनस करो, तो E3 माइनस E1, 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, तो ये बनेगा 15 π² h² ओवर 2ma²। ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर जो आपके पास आएगा, आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारे पास आंसर है ये। इसमें गलती जो तुम कर सकते हो, गलती कुछ गड़बड़ अगर करते हो तो वो क्या कर सकते हो कि जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पर गलती से तुम जल्दबाजी में कह लो या तुम्हारे दिमाग में ना रहे, तो उसमें तुम इसको लिख दोगे 9, 3 वैल्यू ले दोगे, जो आपको गिवन है वही वैल्यू आपने ले ली, 9 π² h² ओवर 2ma²। फिर आप क्या करोगे, E3 माइनस E1 करोगे, और ये बना दोगे आप 8E1 बना दोगे। तो 8E1 बना दोगे तो यहाँ से आपका आंसर निकलेगा 80, जो कि ऑप्शन में है, और आप ये सोचोगे कि आप सही हो, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसमें ध्यान रखना, स्पेशली कि जो ग्राउंड स्टेट है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 2, यानी कि जो भी आप एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा वाली स्टेट में काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ l, फाइंड द एनर्जी रेडिएट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम nth एक्साइटेड स्टेट। अब फिर से वही गलती होगी, nth एक्साइटेड स्टेट की जब मैं बात करूंगा तो आप क्या करोगे, आप ये लिख लोगे n² h² π² ओवर 2ma², और ग्राउंड स्टेट में आप वही लिख दोगे E1 इक्वल्स टू π² h² ओवर 2ma², और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालने की कोशिश करोगे, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर बार बार, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जो आपको स्टेट दी जा रही है उससे एक ज़्यादा वाली हम ले रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर En जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n+1 का स्क्वायर π² h², क्योंकि आप तो वैल्यू रख रहे हो ना, आप तो n के अंदर वैल्यू रख रहे हो जो आपको स्टेट दी जा रही है, तो वो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2ma²। इसमें से आपको ये माइनस करना है E1, तो E1 की वैल्यू यहाँ पर ये है तो माइनस कर दो, n+1 का स्क्वायर π² h²
ओवर 2ma² माइनस ये हो जाएगा π² h² ओवर 2ma²। तो कॉमन आ गया π² h² ओवर 2ma², और यहाँ रह गया n+1² माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे n+1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा n² प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा क्या, n और n+2, n+2 π² h² ओवर 2ma। ए की जगह कितना हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा l²। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और अगर आप लोग इससे करोगे en-1 से, तो यहाँ पर बन जाएगा n-1 n² - 1, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला लगा के आप फिर b पे आंसर निकाल दोगे। आप ये सोचोगे कि यहाँ पर करेक्शन होगा, यहाँ पर n-1 आएगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दोगे। तो इस तरह की गलती होती है, होने के पूरे चांसेस होंगे, वो मत करना। आते हुए क्वेश्चन को गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल confined in one dimensional box of side A in the form of complete set of eigen function। अब इसके लिए जो वेव फंक्शन हम लिखते हैं वो लिखते हैं √2/a। वन डायमेंशनल बॉक्स का है, √2/a साइन n πx ओवर a ये लिखते हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि जो स्टेट n है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ देखो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ध्यान दो, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, गलत। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, कैंसिल। यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और ये लिखा भी √2/a है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइड ए इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन हमें दिया है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की वो मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, P1 E1 प्लस P2 E2 प्लस P3 E3। P1 P2 P3 ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो P1 जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/√6 का स्क्वायर करना है आपको, तो ये हो जाएगा 1/6। P2 जो है हमें मैग्नीट्यूड लेना है, केवल आयोटा से मतलब नहीं है, कहीं -1/2 कर दो, माइनस आएगा ही नहीं क्योंकि आप एम्पलीट्यूड ले रहे हो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/2। और P3 जो है वो कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, E1 E2 E3। तो E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट के लिए, E1 जो है वो किसके लिए है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आपके पास है यहाँ पर, वो वैल्यू क्या है, वो है n² π² ओवर 2ma² या l² जो भी आपको लेना है वो ले लेना। फिर उसके बाद E2 ये हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n की वैल्यू ये है h, ये एक मिनट रुकना, या h², इसको ऐसा लिख लो π² h²। यहाँ पर हो जाएगा 4π² h² ओवर 2ma²। और E3 की जो वैल्यू है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, और ये हो जाएगा 9π² h² ओवर 2ma²। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ E P1 E1, तो P1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/6 इंटू π² h² ओवर 2ma²। P2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 4π² h² ओवर 2ma²। P3 इज 1/3, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 9π² h² ओवर, और ये हो जाएगा 2ma²। तो यहाँ से आपने कॉमन निकाल लिया π² h² ओवर 2ma², और ये बच गया 1/6, ये हो जाएगा 4/2, और ये हो जाएगा 9/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 31/6 इंटू π² h² ओवर 2ma², ये आंसर आएगा। तो मैच कराओ कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है।
तो इसको जब मैच कराओगे तो ऑप्शन सी से मैच कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइड ए इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन है। करना क्या है, इसको आपको टाइम इवोल्यूशन में लिखना है, यानी कि टाइम के साथ कंप्लीट वेव फंक्शन लिखना है। तो साई 1 का मतलब है ग्राउंड स्टेट, साई 2 का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और साई 3 का मतलब है जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। अब जो टाइम इवोल्यूशन होता है फंक्शन का, यानी कि टाइम डिपेंडेंट जो फंक्शन होता है, साई टी से भी इसको आप लिखते हो, तो ये किसके बराबर होता है? सी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट, ये फंक्शन होता है माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। तो आपको यहाँ पर E1, E2, E3 की वैल्यू चाहिए। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी, ग्राउंड स्टेट है तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। E2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो यहां से ये बन जाएगा 4E1। क्या बन जाएगा? 4E1। और E3 जो है ये कितना होता है? ये होता है 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो यहां से ये बन जाएगा 9E1। ठीक, अब यहां पर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 टी अपॉन एच कट ये लगाना है। तो यहां पर वैल्यू डालो, तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 की वैल्यू आप डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा टी, है ना, और यहां पर एच कट भी है नीचे। अच्छा, अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है टी नॉट की वैल्यू। टी नॉट इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है टी नॉट, ये दिया हुआ है 2ma स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर एच कट। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन टी नॉट, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एच कट ओवर 2ma स्क्वायर। यानी कि क्या लिखा हुआ है? ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे एक एच कट से एच कट कटेगा, टी नॉट बन जाएगा 1 अपॉन टी नॉट। तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा टी अपॉन टी नॉट। इसी तरह से ये जो है ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर E2 आएगा माइनस आयोटा E2 टी अपॉन एच कट आएगा। तो यहाँ से जब ये वैल्यू डालोगे तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 4 आयोटा टी अपॉन टी नॉट, और इसी तरह से ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस 9 आयोटा टी अपॉन टी नॉट, ये बन जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करा देना है बस। मल्टीप्लाई कराने का मतलब है जो ये वेव फंक्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। 1 के साथ 1 वाला हो जाएगा, 2 के साथ 2 वाला हो जाएगा, 3 के साथ 3 वाला हो जाएगा। यानी कि जो वेव फंक्शन बनेगा कंप्लीट वेव फंक्शन साई एक्स टी, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1/√6। 1/√6 ये हो जाएगा साई 1x ई पावर, ये कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा टी अपॉन टी नॉट प्लस, फिर ये कितना बनेगा? आयोटा अपॉन √2, आयोटा अपॉन √2 साई 2, आयोटा अपॉन √2 साई 2 ई पावर माइनस 4 आयोटा टी अपॉन टी नॉट प्लस, यहां पर कितना बनेगा? ये बनेगा साई 3 वाला 1 अपॉन √3 है ना, तो ये बनेगा 1 अपॉन √3 साई 3 ई पावर माइनस 9 आयोटा टी अपॉन टी नॉट, ये बन जाएगा। तो अब चेक कर लो कौन सा, ये पहला वाला मैच कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल कन्फाइंड इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो फंक्शन बनता है वो बनता है √8, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाता है √8। तो √8 अपॉन ABC साइन n1 पाई x ओवर a साइन n2 पाई y ओवर b और साइन n3 पाई z ओवर c, ये फंक्शन बनता है। 8 को क्या लिख सकते हो? 2√2 लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा 2√2 अपॉन ABC, ये हो जाएगा साइन n1 पाई x ओवर a साइन n2 पाई y ओवर b और साइन n3 पाई z ओवर c।
तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर और 2m, सिर्फ 2m, और ये होता है n1/a स्क्वायर प्लस n2/b स्क्वायर प्लस n3/c स्क्वायर। तो ये ऑप्शन मैच कराओ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो c और d एक जैसे लग रहे हैं, पर यहाँ पर h स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर h कट स्क्वायर है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ h स्क्वायर है और यहाँ पर h कट स्क्वायर है। तो ये h कट है, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, h कट है। तो कौन सा मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है डी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3 डायमेंशन के लिए, 3D के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3D के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, 3D के लिए होती है 1-1-2 या 2-1-1 या 1-2-1। तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6, तीनों के लिए 6 बनेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और क्योंकि क्यूब हो गया तो a बाहर आ जाएगा, तो a स्क्वायर, और यहाँ पर n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ma स्क्वायर ओवर ma स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द डिग्री ऑफ डीजेनरेसी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन अ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेसी का मतलब है जब n1 n2 n3 की ऐसी वैल्यूज, ऐसे सेट्स जिनके ऊपर एनर्जी की आइगन वैल्यू सेम आ रही हो। तो देखो यहाँ पर 1-1-2 2-1-1 1-2-1, यानी कि 3 सेट्स ऐसे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जिसके ऊपर एनर्जी आइगन वैल्यू सेम आ रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3। तो 3 आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं 1 डायमेंशनल बॉक्स और 3 डायमेंशनल बॉक्स से। कुछ और क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।